और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप पर कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने यहां पर ग्रुप के गलत तरीके से कमाए गए करीब 4,850 करोड़ रुपए जब्त करने के निर्देश यहां पर दे दिए हैं। और क्या कुछ किया है सेबी ने, इसको समझते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक तमाम डिटेल्स को लेकर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए यूएस की ट्रेडिंग फर्म है, यहाँ की एक ब्रोकिंग फर्म है जेन स्ट्रीट कैपिटल एलएलसी, और उन पर भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रोक लगा दी है। और वो भारत में शेयर बाजार में शेयर बेचने, खरीदने या फिर किसी तरह की सिक्योरिटीज़ में वो डील नहीं कर पाएंगे। इंडेक्स ऑप्शंस में जेन स्ट्रीट ने करीब करीब 44,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और पिछले साल भर से हमारे रेगुलेटर्स, हमारे एक्सचेंजेस के रडार पर ये कंपनी थी, और अब जाकर सेबी ने इस पर रोक लगाई है। और इनको कहा गया है कि ये जो गलत तरीके से करीब 4,500 करोड़ रुपए की रकम इन्होंने कमाई है, इसको एक शेड्यूल्ड बैंक में एस्क्रो अकाउंट में उसको डिपॉजिट करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही बैंकों को ये निर्देश भी दिया गया है कि वो अलाउ ना करें जेन स्ट्रीट कैपिटल को पैसे निकालने के लिए। तो ये एक्शन लिया गया है। देखिए, ये अमेरिका की एक ब्रोकर है, एक ट्रेडिंग फर्म है, और हमने देखा है कि भारतीय बाजार में पिछले कुछ सालों में जो विदेशी फर्म्स हैं उनकी भागीदारी काफ़ी बड़ी है, और उसके चलते यहाँ पर जो वायदा बाजार की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। जेन स्ट्रीट ग्रुप एग्जैक्टली करती क्या है? देखिए, ये ग्लोबल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है, न्यूयॉर्क में कंपनी का मुख्यालय है, और ये कंपनी ईटीएफ, ऑप्शंस और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है, और उसके जरिए प्रॉफिट ये जनरेट करती है। साथ ही क्वांट स्ट्रेटजी और लिक्विडिटी प्रोविजन के लिए कंपनी जानी जाती है। और पिछले साल दुनिया भर में जो कुल ट्रेडिंग रेवेन्यू रहा वो $20 बिलियन से भी ज्यादा करा था। और 2024 में अगर हम भारत की बात करें तो इनका जो ट्रेडिंग से जो इन्होंने कमाई की थी करीब $2.25 बिलियन के आसपास ही इन्होंने कमाई की थी। तो इस पर अब सख्ती हो गई है और रोक लग गई है। और ये कंपनी, इसके दुनिया भर में दफ्तर है, हांगकांग में दफ्तर है इसका, इसके अलावा अमेरिका, यूरोप, एशिया में इनकी अच्छी मौजूदगी है। ये एक्शन लिया क्यों गया है? देखिए, अनलॉफुल गेन्स की तो बात आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है वो चाहता है कि रिटेल जो ट्रेडर है वो वायदा बाजार में आके फंसे ना, अपने पैसे ना गंवाएं, क्योंकि दुनिया का 90% जो वॉल्यूम एफएनओ का आ रहा है वो भारत में आ रहा है अकेले, और काफी तेजी से ग्रो हुआ है। मल्टीफोल्ड हमने ग्रोथ देखी है। मार्च 2024 में एफएनओ टर्नओवर रिकॉर्ड 8,740 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, जबकि मार्च 2019 में, यानी कि 5 साल पहले, यह सिर्फ 217 लाख करोड़ रुपए पर था। और हमने देखा है कि रिटेल की बढ़ती भागीदारी और नुकसान के चलते सेबी एक्शन में आया। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि एफएनओ में 90% लोग अपने पैसे गंवाते हैं। उसके बाद सेबी ने कई सारे मैकेनिज्म अपनाए। हमने देखा कि लॉट साइज बढ़ाए गए, सर्विलांस को काफ़ी तगड़ा किया गया, मार्जिन के रिक्वायरमेंट को भी काफ़ी बढ़ाया गया। तो कई सारे सेबी ने टाइम पर कदम उठाए हैं। वीकली एक्सपायरी को लिमिट किया गया, और उसी कड़ी में अब चूंकि निगरानी चल रही थी तो जेन स्ट्रीट को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह कदम उठाया है। शुक्रिया पूरे विश्लेषण के लिए अभिषेक। लेकिन सेबी के एक्शन पर आरएचपी पार्टनर्स के रवि हेगड़े ने हमसे खास बातचीत की थी, और उसका एक अहम हिस्सा आपको सुनाते हैं। सेबी का सबसे बड़ा एक्सपर्टे इंट्रीम ऑर्डर है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स को डिपॉजिट करने के लिए बोला गया है। 2006 से सेबी ऑर्डर्स पास कर रहा है, विच इनिशियली आईपीओ स्कैम से चलते आ रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, ऑल दिस एलिगेशंस के ऊपर से बड़ा सा ऑर्डर्स पास करते हुए आ रहा है। ये मैटर में ऐसा हुआ है जैसे कि ऑल दिस एंटिटीज ने, इन लोगों ने द कोरिलेशन, यानी कि जो कोरिलेशन होता है बिटवीन द स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स एंड इंडेक्स का, वो फायदा उठा के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाया था। ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाया जो इंडेक्स को ही ऊपर लेके जाए बिकॉज ऑफ देयर एग्रेसिव ट्रेडिंग। और वो ही सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडिंग आप अगर देखेंगे तो पर से वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है इंडेक्स के ऊपर, उसका प्राइसेस जो बढ़ा, उसमें उन लोगों ने फायदा निकाला। तो प्राइमा फेसी सेबी का ये मानना है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years में, हम लोगों ने एनएससी को भी बोला था इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, एनएससी ने कॉशन लेटर भी भेजा था उनको कि बॉस ऐसा ट्रेडिंग मत करो। दे इग्नोर्ड ऑल दोस कॉशन लेटर्स एंड कंटिन्यूड, विच इज वाई सेबी ने बोला दैट बॉस तुमको इतना कॉशन लेटर भी दिया था लेकिन तुम लोगों ने किया नहीं।
ऑलराइट, चलिए इसी को लेकर अब हम जरा बात कर लेते हैं अजीत से भी। तो अजीत, क्लियरली अब जिस तरह की कड़ी कार्रवाई यहाँ पर सेबी भी लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसके बहुत सारे ऐसे लीगल पहलू भी हैं जिस पर हमने अभी हाईलाइट की हैं, लेकिन अब किस तरह से आपको लगता है कि हितों की सुरक्षा हो रही है? जो फाइन यहाँ पर एक तरह से बताया गया है, क्या और कड़ाई यहाँ पर बरतनी चाहिए? क्या आपको लगता है डेरिवेटिव मार्केट में इस तरह की गड़बड़ियों को पकड़ने को लेकर अब रफ्तार मिलेगी? क्लासिक मार्केट मैनिपुलेशन का ये केस। देखिए कविता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग कि सेबी एज ए रेगुलेटर जिन्होंने कि एश्योर कर रहे हैं कि हर तरीके से रिटेल को बचाया जाए, जो भी मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस हैं या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मार्केट में होती हैं जो कि रिटेल के लिए सही नहीं है, तो उन चीजों पे क्लब किया जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके के स्टेप्स की जहाँ पे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को, इस तरीके के मैसेजेस नहीं जाने चाहिए। तो वो एक ऐसा अहम स्टेप रहा है इस पूरे चीजों में। बट आई डाउट कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे आपको उसमें से कुछ निकल के आएगा। अब कंसिडरिंग कि इस तरीके के कुछ एक प्लेयर्स जरूर हो सकते हैं, बट जिस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट में वॉल्यूम ऑलरेडी काफी ज्यादा श्रिंक हुआ है, अब लगता है कि सारे प्रैक्टिसेस और नंबर ऑफ एक्सपायरीज कम है, सब चीजें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लाइंट्स भी अब अवेयर हो गए हैं, रिटेल भी अवेयर हो गया है कि आपको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके लिए वही है कि आप थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव को स्पेकुलेटिव के बदले हेज के अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए और बातचीत भी करने के लिए, जुड़ने के लिए और शो में आज दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद।